प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा बुरा वर्ड, एक ऐसी बुरी हैबिट जो कि दुनिया के टॉप 1% लोगों को बाकी के 99% लोगों से अलग बनाती है। मैंने क्या चीज़ें ट्राई की जिससे मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने में हेल्प मिली, क्या मैंने टेक्निक्स यूज़ की, क्या मैंने चीज़ें यूज़ की, जानेंगे इस वीडियो में, ताकि आप भी उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके प्रोक्रेस्टिनेशन से डील कर पाओ। क्या है वो चीज़ें, जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ें मैं आपसे चिल्ला चिल्ला करके बोल के थक चुका हूँ कि एक अपनी लाइफ में टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो कि मुझे आज क्या क्या चीज़ें करनी है, आज मुझे कौन कौन से टास्क करने हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे आज करनी है, कैसे कैसे करनी है, कब कब करनी है, कौन सी टास्क इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ें एक बार लिखो, तब तुम्हें पता तो होगा कि मतलब आज मुझे उठने के बाद करना क्या है। तो अपनी लाइफ में एक टू डू लिस्ट, एक डेली प्लानर उठ करके तुरंत बना लो। अभी 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 मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए तो फिर आप ये सेम इसका प्रिंट आउट निकलवा करके अपना लिखना स्टार्ट कर सकते हो। और आपका हर दिन का डे प्लान होना चाहिए, ताकि आपको उठने के बाद पता है कि मैं उठ गया, अब मुझे ये काम करना है, इस ऑर्डर में करना है, ये मेरा टाइम स्लॉट है और यहाँ तक मुझे काम ख़त्म करना है। तो आपको अपना दिन प्लान होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें दिन में ख़त्म करनी है। तो एक डेली प्लानर मस्ट है। सबसे पहला चीज़ यही है कि अगर आपको अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को बीट करनी है कि मैं कल से करूँगा, परसों से करूँगा, तो आप एक डेली प्लानर लिखना स्टार्ट कर दो कि मैं ये चीज़ें आज मुझे करनी है और ये चीज़ मैं आज करके ही सोने वाला हूँ। तो अगर आपका दिन प्लान होगा, आपको पता हो क्या क्या करना है, तो फिर आपकी प्रोक्रेस्टिनेट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। अभी मैं आपसे जो दूसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये बात आपने अपने दिमाग में बैठा ली और इसको आपने इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दिया, तो फिर आप प्रोक्रेस्टिनेशन को 100% बीट कर सकते हो। मान लो आपने डेली प्लानर लिखा कि मुझे आज ये काम करना है। मान लो अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे काम करना है तो मुझे ये काम आज फिनिश करना है। तो मान लो आपको पढ़ाई करना है, तो आपने बोला कि मैं इस चैप्टर का ये टॉपिक आज ख़त्म कर दूंगा, ठीक। तो आपने वो टॉपिक ख़त्म किया, आप ख़त्म करने बैठे, पर वो नहीं ख़त्म हुआ, आप किसी कारण से पढ़ नहीं पाए, ठीक। मान लो आप एक दिन कोई भी काम हो आपका XYZ, अगर आप किसी भी रीज़न से मान लो आज आप करने बैठे, आज आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक। फिर अगले दिन मान लो आप ये सोचोगे कि कल नहीं किया था तो फिर मतलब आज भी नहीं कर रहा हूँ। ये है कि मतलब आप किसी भी दिन किसी भी काम को 2 दिन लगातार मत टालो। मतलब आज अगर नहीं किया है तो ऐसा किसी भी हाल में मत होने देना कि आप कल भी वो काम ना करो। मतलब अगर 2 दिन लगातार टाल लिया ना, नेवर मिस ट्वाइस, ये बात याद रखना अपनी ज़िंदगी में, नेवर मिस ट्वाइस। कोई भी चीज़ 2 बार मिस नहीं करनी है। अगर कोई भी हैबिट है, मान लो आप एक्सरसाइज ही करते हो, तो अगर एक दिन किसी कारण से अगर आपका जिम या एक्सरसाइज आपका मिस हो गया, तो दूसरे दिन उसको मिस मत करो। अगर कोई काम आप करते हो, एक दिन किसी रीज़न से अगर मिस हो गया तो दूसरे दिन मिस नहीं करना। अगर आप पढ़ाई भी करते हो रेगुलरली, अगर हफ्ते के 7 दिन में किसी एक दिन मिस हो गया, मान लो एक दिन मिस हो गया, तो फिर आपको दूसरे दिन कंटिन्यूसली मिस नहीं करना है। आप ये बात जिस दिन समझ गए कि मतलब आपको एक काम को अगर आप करते जा रहे हो, किसी भी कारण से, कुछ भी हो सकता है आपकी, मतलब कोई भी कारण हो गया आपका, किसी कारण से आपका वो काम मिस हो गया अगर, तो फिर आपको अगले दिन उसको मिस नहीं करना है। किसी भी तरह आपको वो अगले दिन कर लेना है। अगर आप अगले दिन मिस कर दोगे उसे, तो फिर आपकी हैबिट बनती चली जाएगी और आप उसी में ढल जाओगे। फिर से आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, मोबाइल चलाओगे, फालतू का काम में अपना टाइम वेस्ट करोगे। बाय द वे, अगर आप अपना फ़ोन में टाइम वेस्ट करते हो तो फिर मैंने एक वीडियो बनाई है, स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ। वो वीडियो आप देख लेना। आप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर मैंने चीज़ें उसमें बताई हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हो, समझते हो, तो फिर आपकी फ़ोन चलाने की हैबिट 100% छूट जाएगी। तो वो वीडियो आप देख लो अगर आप फ़ोन से एडिक्टेड हो तो। पर अगर प्रोक्रेस्टिनेशन से एडिक्टेड हो तो पहले चीज़ आपको ये करनी है कि आपको एक टू डू लिस्ट बनाना है। दूसरा, उसको किसी भी चीज़ में जो भी आप इसमें लिखोगे कि मुझे ये चीज़ें करनी है, तो उसमें से कोई भी चीज़ दूसरे दिन आपकी नहीं छूटनी चाहिए। नेवर मिस ट्वाइस। ये बात दिमाग में बैठा लो, लिख करके चिपका लो। मैंने यहाँ पे लिख करके रखा है, तो फिर मुझे याद रहता है कि मतलब मुझे कोई भी चीज़, मतलब मुझे याद हो गया है कि कोई भी चीज़ मुझे दोबारा स्किप नहीं करनी है। एक दिन हो गया किसी रीज़न से, ठीक है, लेकिन अगले दिन वो चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। तीसरी चीज़ है, आपने ये बहुत बार सुना होगा कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी इज़ द की, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को डेली करते हो तो फिर वो आपकी हैबिट बनेगी, और आप जिस चीज़ के लिए वो चीज़ कर रहे हो वो आप अचीव कर लोगे बहुत ही जल्दी। मतलब अगर आप किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली करते हो ना, तो फिर आपकी मतलब वो हैबिट कंपाउंड होती रहती है। आपका जो रिजल्ट होता है वो भी कंपाउंड आता है। मतलब मान लो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक। मैं अगर डेली एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मतलब मैंने आज एक्सरसाइज किया, कल किया, परसों किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, 5 दिन किया, 6 दिन किया, 6 दिन करके फिर छोड़ दिया, तो फिर 6 दिन रिजल्ट नहीं आएगा, 7वें दिन रिजल्ट आएगा, 8वें दिन रिजल्ट आएगा। मतलब अगर किसी चीज़ को करते रहते हो धीरे धीरे, मतलब अगर कोई भी चीज़ आप मान लो एक पत्थर है, मैंने कहीं पे सुना था कि एक पत्थर है मान लो बड़ा सा, ठीक, बहुत बड़ा पत्थर है, उसको आपको तोड़ना है, पर वो पत्थर जो है वो 10 दिन में ही टूटेगा, ठीक। अब मान लो हथौड़ी मार रहे हो, उस पर हथौड़ी मार रहे हो, हथौड़ा मार रहे हो, आपने 1 दिन मारा, 2 दिन मारा, 3 दिन मारा, 4 दिन मारा, 5 दिन मारा, आप 6 दिन तक रुक गए, 7 दिन तक रुक गए, 8 दिन तक रुक गए, पर वो पत्थर का कुछ ऐसा था कि वो 10 दिन के बाद ही टूटेगा। मतलब 10 दिन पे उससे अगर लगातार कोई हथौड़ा मार रहा है तो 10वें दिन ही टूटेगा। फिर आपने उससे अगर 9वें दिन पे छोड़ दिया, 8वें दिन पे छोड़ दिया, तो फिर वो पत्थर नहीं टूटेगा। फिर आपको डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फिर अगर आप कोई भी हैबिट स्टार्ट करने जा रहे हो अपनी, या फिर मान लो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को ही छोड़ने जा रहे हो, टालने की हैबिट को ही छोड़ने जा रहे हो,
तो फिर उसके लिए भी आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने इस चीज़ किया, मैंने बोला ना कि नेवर मिस ट्वाइस, कोई चीज़ आपको 2 दिन नहीं छोड़नी है। अगर आप कोई भी हैबिट फॉलो कर रहे हो तो उसको आपको कंसिस्टेंटली करते रहना है। अगर आप 2 दिन नहीं छोड़ोगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो आप कंसिस्टेंट होते जाओगे धीरे 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 धीरे। तो आपको 2 दिन लगातार नहीं छोड़नी है, उससे आप ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट होते जाओगे और वो आपकी तरीके से हैबिट बन जाएगी। मान लो अगर आपको पढ़ाई भी करनी है तो फिर आप आज पढ़े, मान लो आज आप पढ़े, फिर कल किसी वजह से नहीं पढ़ पाए तो फिर परसों पढ़ने बैठ जाओ, सेम टाइम पे जो आपका प्लान है उसी टाइम पे पढ़ने बैठ जाओ। ऐसा नहीं कि मैं कल नहीं पढ़ पाया था तो फिर मैं आज भी नहीं पढ़ूंगा, आज भी छोड़ देता हूँ, क्या मतलब एक दिन नहीं पढ़ पाया तो क्या हुआ, ऐसे मतलब ये सब दिमाग में जिस दिन आने लगा तो फिर आप समझ लो कि फिर आप पुराने ट्रैक पे जाओगे, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में फिर से होने लगेंगी। और अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो फिर आप अपने दिमाग के स्लेव बन के रह जाओगे और आप मतलब कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। आप जो आपका दिमाग बोलेगा मतलब मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, मुझे काम नहीं करना है, मुझे मोबाइल चलाना है, मुझे बाहर घूमने जाना है, मुझे फास्ट फूड खाना है, मतलब जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप वो कर रहे हो। आप ये नहीं कह रहे हो जो आपके लिए अच्छा है एक्चुअल में, आप वो छोड़ करके जो आपके दिमाग में आ रहा है जो चीज़ आपकी भले वो गलत है, आपको रियलाइज़ भी हो रहा है कि हाँ वो गलत है, पर कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियसली उस चीज़ को करते रह रहे हो और आपको मतलब रियलाइज़ है, पर आप फिर भी उस चीज़ को कर रहे हो। तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पर हर चीज़ का रिज़ल्ट कंसिस्टेंसी से ही आता है। अगर आप किसी भी चीज़ को रेगुलरली करते रहोगे तो ही उसका रिज़ल्ट आएगा और इस तरीके से आप अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को हैबिट को बीट भी कर सकते हो। 3 चीज़ें याद रखना, पहला तो आप डेली प्लानर लिखना स्टार्ट करो, कुछ भी कर रहे हो, अगर पढ़ाई कर रहे हो, कुछ काम करते हो, जो भी आप मतलब अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आपका डे प्लान नहीं होता है कि मुझे आज क्या क्या चीज़ें करनी है तो फिर आपको एक डेली प्लानर बनाना है, उसमें लिखना है कि क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है। उसके बाद हर एक चीज़ का टाइम फिक्स होना चाहिए कि मुझे इस टाइम में ही ये चीज़ करनी है और इतनी ही करनी है। ऐसा नहीं कि मतलब लिख लिया पहाड़ भर का और किया राही भर का, तो वैसा भी नहीं करना है। जो चीज़ आप एक्चुअल में कर पाओ, जो इतना हो पाए तुमसे, वो चीज़ आप लिखो। तो मतलब क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, आपको ये भी लिखना है वहाँ पे। हर चीज़ लिख लिया कि मतलब ये मुझे करना है, ऐसे ऐसे करना है, इतने टाइम में करना है, ठीक। उसके बाद मान लो किसी रीज़न से आपका वो हैबिट एक दिन छूट जाता है तो फिर आपको उसको कंटिन्यूअसली दूसरे दिन पे नहीं छोड़ना है। एक दिन छूट गया कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से स्टार्ट कर दो। तीसरा, अगर आप ये करने लगो कि मान लो एक दिन गलती से छूट गया तो फिर दूसरे दिन मैं मतलब फिर से स्टार्ट कर दूंगा उसको, तो आपका तीसरा अपने आप हो जाएगा कि कंसिस्टेंसी आपका अपने आप आ जाएगा और कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट आता है। अगर कोई भी चीज़ आप मान लो, अगर आपका ऐसा है कि आप सोच रहे हो, मतलब एक कोट भी है कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 ईयर्स एगो एंड द सेकेंड बेस्ट टाइम इज़ नाउ, टुडे। जो भी आप बोलो, नाउ या टुडे, मतलब अगर किसी पेड़ को लगाना था तो पेड़ आपका 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में बढ़ता है। तो एक पेड़ को प्लांट करने का सबसे बेटर मतलब सबसे बेस्ट समय 20 साल पहले था और जो सेकंड बेस्ट टाइम है वो आज है। अगर आप आज नहीं लगाओगे तो फिर आप 1 महीने बाद आप रिग्रेट करोगे, काश मतलब मैंने लगा दिया होता बीज तो भी थोड़ा तो उग गया होता। तो इस चीज़ का रिग्रेट नहीं करना है, कंसिस्टेंसी इज़ द की, और आज ही आपको स्टार्ट कर देना है। ये आपको लग रहा हो कि मैं मतलब कोट आपको बताया जा रहा हूँ, तो ये कोट आप अगर अपने दिमाग में बैठा लेते हो, कहीं पे लिख करके चिपका लो। मैंने यहाँ पे बहुत सारे कोट्स लिख करके रखे हैं, मतलब ऑल्दो मतलब सारे, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं सारे फॉलो करता हूँ या फिर सारे नहीं फॉलो करता हूँ, पर जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो चाहिए, मैं वो लिख करके यहाँ पे रख लेता हूँ। तो ये अभी आप अच्छी प्रैक्टिस है, मैं फ़ोटो डाल दूँगा, अगर आप चाहोगे तो आप वो फॉलो कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ याद रखना, डेली प्लानर, नेवर मिस ट्वाइस और कंसिस्टेंसी इज़ द की। पहला करोगे दूसरा अपने आप होने लगेगा, दूसरा करोगे तीसरा अपने आप होने लगेगा। मैं ये चीज़ें फॉलो करता हूँ और इसको यूज़ करके मैंने अपनी एक प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को एक हद तक बीट कर लिया है। अभी मैं कभी कभी प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, फिर मुझे ये चीज़ें याद आती हैं, मैं दिमाग में बैठाता हूँ, फिर मैं अपना काम करना स्टार्ट कर देता हूँ रेगुलर डेज पे। मतलब कभी कभी होता रहता है ऐसा, तो फिर आपके साथ भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में मतलब इसको स्टार्ट करने लगे और आज से एकदम कंसिस्टेंट जाओगे, ऐसा भी नहीं होगा। ये एक स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, पर एक ना एक दिन आप कर लोगे। तो अगर आप आज से ये करने जा रहे हो कि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को अपनी बीट करूँगा, तो फिर प्लीज़ कमेंट बिलो, मुझे देख कर के अच्छा लगेगा। मतलब अगर मैं ऐसी सेल्फ हेल्प या फिर मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप मतलब जो चीज़ें मैंने ट्राई की, मेरे लिए काम की, वो चीज़ें अगर मैं वो करके अपनी लाइफ में मतलब कुछ चेंज ला पा रहा हूँ और अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ जा रहा है, तो उससे बेटर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता कि मैं आपकी लाइफ में कुछ चेंज ला पा रहा हूँ अपने जो मैंने चीज़ें ट्राई की उसके थ्रू। तो अगर आप ये चीज़ें मतलब अप्लाई करने जा रहे हो या फिर करके कुछ रिजल्ट उसका आपको आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बिलो। उससे आपको और मतलब मुझे और काफ़ी सारे बच्चों को और भी उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। और डेली प्लानर तो मस्ट है, कुछ करो या ना मत करो, नेवर मिस ट्वाइस मत करो, कंसिस्टेंसी मत करो, पर डेली प्लानर लिखना स्टार्ट करो। एक से स्टार्ट करो पर कर दो। डेली प्लानर इज़ अ मस्ट। बाय।